दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में पहाड़ों पर बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी। पवित्र धाम अमरनाथ की घटना तो बिल्कुल अभी की है। कई श्रद्धालुओं को असमय काल के मुंह में जाना पड़ा। सर्वप्रथम मैं चैनल की तरफ से उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए प्रभु अमरनाथ से, महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति मिले, इसके लिए भी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आता हूँ आज के विषय पर। विषय ये है कि बादल फटता क्यों? क्या कोई गुब्बारे की तरह फट जाता है या क्या कारण है बादल फटने? और उसके बाद क्या हमारी भी कोई भूमिका है बादल फाटने में, या ये प्रकृति का ही कोई बुरा चेहरा? इन दोनों पर समीक्षा होगी अगले कुछ मिनटों में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। अगर वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हम कुछ सहयोग कर पाएं, इस तरह की घटनाएं ना होने दें, या हम इस बुराई का कारण अपने को ना बनाएं। अब होता क्यों है, यह घटना कैसे होती है? जब पानी से भरे बादल पहाड़ों में जा रहे होते हैं और आगे उनके पहाड़ आ जाते हैं, वो बादल आगे नहीं बढ़ पाते, तो चंद सेकंड में यह अत्यधिक वर्षा धरती पर आती है। और जब पहाड़ों में यह अत्यधिक वर्षा एक साथ गिरती है तो वो कई जो पहाड़ों पर रुका हुआ मलबा होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन सबको नीचे लेते हुए आती है। और फिर उसका वेग किधर जाएगा ये किसी को नहीं पता। इसी घटना को बादल फटना कहते हैं। बादल फटना क्या होता है? सामान्य भाषा में मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी अलग घटना नहीं है। जब 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश एक साथ हो जाए तो समझिए बादल फट गया। मतलब यह बारिश का ही एक भाग है, पर अचानक एक साथ पूरा पानी 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गया तो फिर वहां बाढ़ की, फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है। और उस स्थिति को सामान्य भाषा में बादल फटना कहा जाता है। तो चीज है जो बादल फटने की घटना के साथ जुड़ी है कि इसका पूर्वानुमान मौसम विज्ञान है वो नहीं लगा पाता। वो तेज बारिश की संभावना तो बताएगा, मगर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी कि जिसे हम सामान्य भाषा में बादल फटना कहेंगे, यह पूर्वानुमान लगा पाना अभी संभव नहीं। इसलिए यदि आप पहाड़ों में जा रहे हैं और तेज बारिश की संभावना बताई गई है तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर कर लें। अब बात आती है इसमें हमारा क्या योगदान। अगर मैं दीपक ओहरी बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चैनल से कहूँ तो मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से इस दुर्घटना के लिए, मैं इसे दुर्घटना शब्द भी बोल रहा हूँ, इस दुर्घटना के लिए मैं और आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, बादल बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं बादल कैसे बनता है। पहाड़ों के वेग से वो रुक जाता है। वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत धीरे से ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही बादलों के साथ गर्म हवा टकराएगी वो बादल सहन नहीं कर पाते। गर्म हवा का बादलों के साथ छूना, टकराना बादल फटने का सबसे प्रमुख कारण है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा तो बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा आई हैं। अब पहाड़ों पर गर्म हवा का बनना प्रमुख कारण हम मानव जाति हैं। हम मानव जाति को सोचना होगा, क्या पहाड़ केवल पिकनिक स्थल है? आप तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ करिए,
मैं तीर्थ नहीं बोल रहा हूं। तीर्थ करने जाते हैं तो तीर्थ करिए, मगर उसे पिकनिक का रूप मत बना दीजिए। भारत सरकार से भी वीडियो के माध्यम से मेरी अपील है, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच पाई, कि मोबाइल के प्रयोग को ऊपर वाले क्षेत्रों में, पहाड़ के भी 2 क्षेत्र हैं, एक थोड़ा नीचे का क्षेत्र, एक उससे ऊपर का क्षेत्र। अब उसकी कितनी मात्रा रखनी है मौसम विज्ञान तय कर ले कि कितनी ऊंचाई रखनी है, लेकिन अधिकांश ऊंचाई वाले जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल के प्रयोग को बंद कर दिया जाए। रेडिएशन फैलाने में सबसे बड़ा कारण मोबाइल का है। यदि आप सिगरेट के शौकीन हैं तो अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर कभी बात करेंगे कि आप अपने को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यदि ये धूम्रपान आप पहाड़ों पर जाके कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत तेज ध्वनि में वहां जाकर बात मत करिए। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो तेज आवाज में गाना मत चलाइए। ये जो ध्वनि से निकलती हुई तरंगें हैं, ये भी एक कारण बन रही हैं जो तरह तरह की नाना प्रकार की जो ये आपदाएं आ रही हैं, इसका सृजन कर रही हैं। पॉलीथीन के प्रयोग के लिए सरकार हमारी लगी हुई है, अभी 100 माइक्रोन तक उसने बैन कर दिया है, फिर भी हम लोग चोरी छुपे उसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है कि प्रकृति इस बोझ को नहीं झेल पा रही और ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो पॉलीथीन का प्रयोग पहाड़ों पर नहीं, पूरे जमीन पर, धरती माता पर कहीं भी ना करें, सबसे बड़ी आपदा का कारण है। तो ध्यान रखें, जब भी बादल फटे तो समझ लें उस गर्म हवा को बनाने का एक कारण मैं भी था। ध्यान रखें, उस गर्म हवा को बनाने का एक कारण मैं भी था। शायद ये चेतना जब आ जाए तो बादल फटने की जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उसमें कोई योगदान हमारा भी हो कि वो कम। कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए। जो भी पहाड़ पर जा रहा है उसे एक बार ये वीडियो जरूर दिखाएं कि पहाड़ पर जैसे ही हम चढ़ना शुरू करें तो हम जानें कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। देवभूमि में जाने का मतलब ये है कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम उसी वेशभूषा में जाएं। हम आधुनिकीकरण का लिबास ओढ़े हुए जब देवभूमि में जाते हैं तो फिर हम वहाँ सिर्फ विनाश की लकीरें छोड़ के आते हैं। और जब कोई मारा जाता है तो उसका एक कारण हम भी होते हैं। पुनः जो भी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि सारी घटनाएं मुझे भी नहीं पता, पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पे हुई हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आंख बंद करके कि भगवान उनके परिवार को शांति दे, दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, उन आत्माओं को सीधे स्वर्ग का वास दे और हम सब लोगों में यह बुद्धि दे कि हम इस विनाश का कारण ना बने। मैं दीपक होरी आप सभी को नमस्कार करते हुए यह वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया इसे शेयर अवश्य करें। नमस्कार।